इनकम होता क्या है। पासिव इनकम में ये बताऊंगा, जैसे आपको एक सिंगर के एक एग्जांपल लेते हैं, आप लता मंगेशकर जी को आप ले सकते हो। मोहम्मद रफी आज दुनिया में नहीं है तो उनका नाम आप ले सकते हो। तो मोहम्मद रफी जी ने जो गाना गाया है, तो गाना को एक बार गाया, मतलब एक बार वो मेहनत किए, लेकिन वो गाना जब जब हम लोग सुनते आते हैं तो मोहम्मद रफी को इनकम जाती है। इसको बोलते हैं रॉयल्टी, इसको बोलते हैं पासिव इनकम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ और एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। सपोज मैं एक साइंटिस्ट हूं, तो मैं एक ऐसा चीज इजाद किया, एक ऐसा चीज इजाद किया, एक साइंटिस्ट एक ऐसा चीज इजाद किया कि सपोज मान लो एक इन्वेंशन किया। सपोज आप एक मान लो, एक एग्जांपल हम देते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जो है, तो वो बल्ब के ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंशन किए। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आज हम जला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को हमारे घर पे जो रोशनी आ रही है इलेक्ट्रिक बल्ब के वजह से आ रहा है। तो उनका जो रिसर्च था, उनको जो भी टाइम लगा, तो वो जो मेहनत किए, तो मेहनत के वजह से जो मतलब देखे गए, जो इन्वेंशन वो देखे गए, जो पेटेंट वो हमें देखे गए, जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे घर में रोशनी ला रही है, तो इसके वजह से उनके परिवार को इनकम जा रहा है। इसको बोलते हैं पासिव इनकम। तो आप लोग को सोचना चाहिए, पासिव इनकम आप जो काम कर रहे हो वो काम से आ सकता है क्या? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। किसी ने जॉब करता है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, 8 घंटा का ड्यूटी करता है, 8 घंटे में घर पे आके सो जाता है आराम से। तो कभी सोचा है जब 2 साल करे, 5 साल करे, 50 साल करे, तो जब वो काम से रिटायरमेंट होगा तो उसको पासिव इनकम मिल सकता है क्या? ये सवाल उसको पूछना चाहिए। जब वो काम नहीं करेगा तो उसे उसी काम से उसको इनकम आ सकता है क्या? तो अभी जितने भी आपके कंटैक्ट से आप जितने भी लीडर आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो वो जो काम है आपका 2 साल 5 साल के बाद उसी काम से ऐसा कुछ पैसा आएगा। अगर आप दुनिया में नहीं रहोगे, अगर रहो भी, वो काम अगर नहीं भी करते हो, तो आपके घर को इनकम आ सकता है क्या? अगर आपका दिल बोलेगा कि हाँ मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ 5 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे उसी मतलब जो प्रोजेक्ट से हमें बार बार इनकम आएगा, तो आप अगर ये सवाल का आंसर आप खुद को पूछते हो, तो यस अगर बोलता है आपका दिल, तो आप लगे जाइए, लग जाइए पूरा। तो यही चीज को आपको समझना है। जो पारेबल ऑफ बुक जो है, पारेबल ऑफ पाइपलाइन जो बुक है, तो ये पारेबल बुक पाइपलाइन का जो बुक, इसको आपको एक बार पढ़ना चाहिए, एक बार समझना चाहिए जो अथर बोलते हैं। तो वहां पे जो एग्जाम्पल के साथ बताए पाब्लो ब्रूनो, दोनों एग्जाम्पल के साथ जो बताए, दोनों का स्टोरी जो है मैं कल आपको बताया था। पाब्लो और ब्रूनो मतलब उनको रोजगार का कोई साधन नहीं था, वो रोजगार ढूंढ रहे थे। तो अब जिस गांव में वो रह रहे थे उस गांव में पानी का अभाव था। उस गांव के मतलब कुछ दूर में एक नदी जा रहा था, तो वहां से पानी लाके बकेट में बाल्टी भर भर के पानी लाके, गांव का एक तालाब है उसको भरने के लिए, तो एक काम दे दिए गांव वालों ने। पर एक बाल्टी को उसको 1 रुपया का डील हुआ, तो ये उनको काम मिल गया, उनको जॉब मिल गया। ये जो काम मैं आपको मतलब पाराबोला पाइपलाइन का जो अथर है ये बताते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है, तो वहां पे पाब्लो और ब्रूनो, मतलब ब्रूनो बहुत खुश हो जाता है ये जॉब उसको जब मिल जाता है। जैसे आप लोग को जॉब जब हो जाता है, नौकरी हो जाता है, जब नौकर बन जाते हो, तब आपको क्या होता है ना, बहुत खुशी होती हो, मिठाई बांटते हो, आपके फैमिली में बांटते हो, रिश्तेदारों में बांटते हो, ये बहुत खुश हो जाते हो। वैसे ब्रूनो ने खुश हो गया। लेकिन एक दिन जब काम पे गए, पाब्लो और ब्रूनो दोनों जाके काम किए, जब शाम हुआ तो ब्रूनो को कुछ नहीं, बहुत खुशी था, वो जॉब करता है, जब उसको मिल गया, उसको नौकरी मिल गया। लेकिन पाब्लो इतना ज्यादा खुश नहीं हो पाया। क्यों ना, जब वो घर लौट रहा था, जो दिन भर का जो काम बाल्टी भर के पानी लाना,
उसका पीठ दर्द कर रहा था, कमर दर्द कर रहा था, बहुत टेंशन में था। तो अगले सुबह जाके वो क्या किया ना, ब्रूनो को जाके बोला कि मेरे पास एक आइडिया आया है, तो ये जो काम हम जो कर रहे हैं, हम इसको जिंदगी भर के लिए कर नहीं सकते। अगर जिंदगी भर के लिए कर भी लेते हैं, तो इसे हमें एक परमानेंट, एक पासिव इनकम, काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा वैसा नहीं आने वाला है। जब हम बूढ़ा हो जाएंगे, जब हम काम नहीं कर पाएंगे, तब हमारा खर्चा कम हो जाएगा क्या? खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा वहां से कुछ रोजगार आने वाला नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि उस जो नदी जो जा रही है, नदी से पाइपलाइन हम बनाएंगे, भले ही 5 साल हमें लगे। तो दो हम 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम 6 घंटा काम करेंगे और 2 घंटा पाइपलाइन बनाएंगे। जब पाइपलाइन बन जाएगा तो डायरेक्ट नदी से डायरेक्ट गांव को पानी आ जाएगा। तो हम जितना मर्जी, जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तब हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो आइडिया जब ब्रूनो को सुनाया, ब्रूनो उतना ज्यादा खुश नहीं हो पाया, क्योंकि कभी वो पहले सुना नहीं था। ये पाइपलाइन जो आज आप सुन रहे हो, ये पाइपलाइन का बात में ये 200 साल पुराना के बात ये मतलब स्टोरी में बताया गया है। तो ये पाइपलाइन का जो चीज, ये कंसेप्ट नहीं था, ये आइडिया जब पाब्लो ने ब्रूनो को सुनाया, ब्रूनो उतना खुश नहीं हो पाया। ब्रूनो को नहीं लगा ये मुश्किल बहुत काम है, ये नहीं होगा। मैं जो जॉब पे हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं जो ड्यूटी में कर रहा हूँ, जो मुझे 50 बाल्टी में ला रहा हूँ, जो मुझे 50 रुपया मिल जा रहा है, वो मेरे फैमिली बस आज के लिए तो चल जा रहा है, फ्यूचर का बात छोड़ो। तो ब्रूनो ने डायरेक्ट मना कर दिया पाब्लो को, और पाब्लो तो ये रटान, मतलब वो कभी झुका नहीं उसके, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके प्लानिंग के ऊपर, उसका आइडिया के ऊपर कंप्लीटली भरोसा था। तो वो आगे बढ़ता रहा। वो क्या किया ना, 6 घंटा ड्यूटी किया और 2 घंटा वो पाइपलाइन बनाया रोज। तो ये पाइपलाइन बनाने के काम 2 साल 5 साल में जब कंप्लीट हो गया, तब पाब्लो के पास, मतलब पाइपलाइन जो बन गया नदी से डायरेक्ट गांव के तालाब तक, तो वहां से डायरेक्ट फ्रेश पानी आने लगा। तो गांव वालों को जो 1 रुपया देना पड़ता था एक बाल्टी का, पाब्लो ने बोला उसको 25 पैसा ले लो। तो जब सस्ता हो गया, फ्रेश पानी का इंतजाम हो गया, तब तो उसका बिजनेस बढ़ने लगा। वो क्या किया, उस गांव में तो पाइपलाइन बनाया और ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, तो इसका इनकम बहुत बढ़ गया। तो ये स्टोरी में ये हमें सीखने को मिलता है, जो स्टोरी में आपको ये बताया, ये जो पैराबल ऑफ पाइपलाइन में डायरेक्ट सोर्स में हमेशा देता हूँ, उस बुक को आप पढ़िए। तो इसमें ये मैसेज ये देते हैं ऑथर, अगर हम जिंदगी में कहीं पे हम जॉब करते हैं, कहीं पे हम टेम्पररी इनकम हम काम करते हैं, तो उसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए। तो जो हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं वो टेम्पररी इनकम है। तो कभी भी 2 बजे रात को उठ के आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो, आपके लिए जो आपका फैमिली चल रहा है, जो पैसा आप जो रोजगार करके बाल्टी भर के आप जो ला रहे हो, जब आप नहीं रहोगे आपके फैमिली कैसे चलेगा? तो उसका इंतजाम आप किए क्या? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। वही चीज ऑथर बोलते हैं पैराबल ऑफ पाइपलाइन में, जो हम जो आज के लिए हम जो काम कर रहे हैं, तो आगे भी हमारा खर्च बढ़ेगा, लेकिन तब का जो मतलब अगर रोजगार आपके पास नहीं होगा, अगर आपके पास वो पाइपलाइन का इंतजाम नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? जो पैसा आज के लिए आज जो खुश हो रहे हो, जो पैसा मिल जा रहा है, तो आगे के लिए तो ये पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, जो हम बाल्टी भर भर के जो पानी ला रहे हैं, या हमें क्या कर रहे हैं ना, हमें पाइपलाइन बना रहे हैं, ये दोनों में अभी आपको फोकस करना चाहिए, क्या करना है। तो आपको बाल्टी अगर भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको आपका जो एक्स्ट्रा टाइम होता है 1 घंटा 2 घंटा, जिसमें आप मूवी देखते हो, जिसमें आप मतलब सीरियल्स देखते हो, जिसमें आप पार्क में जाके टाइम पास करते हो, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है, आपको पता है, बहुत सारे लीडर पार्क में जाने वाले हैं, ये भी मुझे पता है। तो ये मतलब जो हम जो एक्स्ट्रा जो टाइम जो हमारा रह जाता है, तो हम क्या करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये आपको चेक करना चाहिए। एक्स्ट्रा आपका जो पैसा और एक्स्ट्रा जो टाइम, ये दोनों को अगर आप चेक करते हो, आप देखना अगले 5 साल के बाद एक इंसान क्या बनेगा, तो उसका 2 चीज को आपको चेक करना चाहिए।
उस एक्स्ट्रा पैसा को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक्स्ट्रा जो टाइम को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये दोनों कहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगले 5 साल के बाद वो बन सकता है वैसा। तो आप जो एक्स्ट्रा टाइम जो है, आप क्या करते हो, मूवी देखते हो, आप सलमान खान का मूवी देखते हो, बहुत सारे शाहरुख खान का मूवी देखते हो, कभी आप सलमान खान शाहरुख खान बने क्या? नहीं ना। जब आप लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता है तो आप, तो वहां पे 50 रुपया का टिकट होता है, 100 रुपया का टिकट होता है, आते नहीं, लेकिन मूवी आप 300 रुपया का मूवी देखने के लिए चले जाते हो। तो यही चीज है, आप 50 रुपया में आप चाट खा देते हो, गुपचुप खा देते हो, लेकिन आपको अगर मैं बुक एक बोलता हूँ, पाराबल बुक को, पाराबल पाइपलाइन हो, बिजनेस स्कूल हो, तो उसको पढ़ना चाहिए। वो खुराक आपको दिमाग चाहता है, क्योंकि हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो 90% लोग होते हैं, तो हम वो पेट के लिए देखते हैं, मतलब गर्दन के नीचे का पार्ट को देखते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए वो देखते हैं, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा होता है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, उसको भी खुराक चाहिए, उसको भी भूख लगता है, लेकिन वो बोलता नहीं जैसे आपका पेट बोलता है। तो ब्रेन को आप फीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसको आपको चेक करना चाहिए। तो अगर आपको पाइपलाइन वाला इनकम आपको चाहिए, तो 2 साल 5 साल के बाद वो पाइपलाइन कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसा एक सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं आज, जो रीपर्चेज प्लान, ये जनरेशन प्लान इसको बोलते हैं, जिसके जरिए आप, आपका जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट ये है, आप पाइपलाइन बनाने का जो प्रोजेक्ट, इसमें आप एक दिन आप सक्सेस हो सकते हो, जिसके वजह से आपके घर को एक बार पाइपलाइन बन गया, तो आपके घर को, मतलब पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद जो आपका नाला कंप्लीट हो जाएगा घर में, तो वहां पे नाला के बदले, पानी के बदले आपके पैसा आने लगेगा। तो आप नाला खोलोगे तो पैसा आएगा, आपका बच्चा के नाला खोलेगा तो उसको पैसा आएगा, उसका बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे मतलब जैसे आप अभी जैसे एग्जांपल दिया, जैसे मतलब एडिसन का एग्जांपल दिया, जो साइंटिस्ट जो बल्ब का इन्वेंशन किए थे, थॉमस अल्वा एडिसन, तो आज उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे पाइप तो खोलते हैं, पैसा आता है, यही है। तो इस चीज को समझना चाहिए। अगर आपका जो बिजनेस जिनको ज्वाइन करा रहे हो हमारे सिस्टम में, तो ये ज्वाइन करने से पहले उसको आपको पाराबल पाइपलाइन का बुक देना चाहिए, बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्योंकि 90% इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए और ना सक्सेस होने के लिए, तो यही मतलब सबसे बड़ी, मतलब जो मतलब प्रॉब्लम ये है, उसको वैल्यू नहीं पता होता है, उसको क्यों करना पता नहीं होता, 90% यही है। जब उसको वैल्यू पता चल जाएगा, इसमें वो पाइपलाइन वाला इनकम ले सकता है, जिंदगी का साथ का और जिंदगी का बाद का, तो वो कभी छोड़ेगा नहीं 5 साल तक। तो ये चीज को व्हाई पार्ट में आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। मैं लीडर्स लोगों का कुछ रिक्वेस्ट था, इसके ऊपर मैं बोला, तो आपको डायरेक्टली बुक के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। जो बुक के बारे में मैं बोला आपको, पाराबल पाइपलाइन, आप उसको खरीदना चाहिए, आपके पास ये ग्रंथ के जैसे आपके पास ये रहना चाहिए, तो तब आप बहुत बढ़िया, आप आपके जिंदगी में आप ग्रो कर सकते हो, आप बहुत कुछ आप लाइफ में अचीवमेंट कर सकते हो।